मैं मनीष कुमार, रियल न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ सिवान नगर के एक प्रसिद्ध विद्यालय सिस पब्लिक स्कूल में। आज विश्वविद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। आइए इस बारे में विद्यालय के प्रिंसिपल और डायरेक्टर से बात करते हैं कि इस उपलक्ष्य में ये विज्ञान प्रदर्शनी रखा गया है। दोस्तों, आइए बात करते हैं सिस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नीलम वर्मा जी से कि किस उपलक्ष्य में यह विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है और इसका क्या उद्देश्य है। धन्यवाद मैडम। हाँ, पहले तो मैं सबको धन्यवाद दूंगी, खासकर मनीष जी को भी धन्यवाद दूंगी जो इन्होंने आया और आप ये ले रहे हैं। तो ये कोई उपलक्ष्य नहीं है, बस एक वार्षिक हम लोग का एक साइंस एग्जीबिशन है जिसमें हम लोग ये दिखाने की कोशिश की है कि पूरे साल की जो पढ़ाई होती है उस चीज़ को हम क्रिएटिव वे में ले जाएं ताकि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, उनकी जो भी सब्जेक्ट है। और साइंस में भी कहा भी गया है, साइंस एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका जितनी तारीफ़ किया जाए उतना कम है। और इसके बारे में कहा भी गया कि साइंस इज़ अ ब्लेसिंग एंड और कर्स आल्सो। तो ये चीज़ को हमको दिखाना है बच्चों को क्रिएटिव करके कि बच्चे इससे सीखें कि किस तरह, सपोज दैट कि अगर हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं कि डे कैसे होता है और रात कैसे, नाइट कैसे होती है, लेकिन बच्चा उससे उतना नहीं समझता है जितना कि वो क्रिएट करके बनाता है, सन को बनाता है, अर्थ को बनाता है और दिन दिखता है कि कैसे सन की लाइट जा रही है। तो उनकी कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी क्लियर होती है। तो इस चीज़ को हम लोग लास्ट में हम लोग एग्जीबिशन रखकर, साइंस एग्जीबिशन रखकर हम बच्चों को बताने की कोशिश किया। इसमें मेरे सारे टीचर्स, बच्चे और ख़ासकर मैं अपने डायरेक्टर को भी, आभास वर्मा को भी धन्यवाद दूंगी, मेरे टीचर्स को धन्यवाद दूंगी। इन्होंने बहुत अच्छे से इस काम को इनिशिएटिव किया है या लिया है लेकर और इनको बच्चों को बताया है। थैंक यू मैडम। किस किस क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इस एग्जीबिशन में? ये नर्सरी क्लास, इवन नर्सरी क्लास, दे हैव टू मेक हाउ टू दे हैव टू नो विथ क्रिएटिव वर्क कि ये हेल्दी फूड क्या है और जंक फूड क्या है। इस चीज़ को दिखा कर हम लोगों उन्होंने अपने तरफ से बनाया है और किया। नर्सरी टू 7th तक के बच्चों ने, सारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मैम, ये जो बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बच्चों ने क्या स्वतः बनाया है या इसमें और मैंने पेरेंट्स का भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है या टीचर का क्या इसमें? अगर कहा जाए तो बच्चे और पेरेंट्स ने भी इनिशिएटिव लिया है बनाने में। जिन बच्चों को लगता है कि घर में मुझे ज़्यादा पीस में मैं काम कर सकता हूँ, उनके मदर फादर ने उन लोगों को कुछ किया, लेकिन 90% स्कूल में ही हुआ है। धन्यवाद मैडम। तो आइए बात करते हैं सिस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आभास वर्मा जी से और पूछते हैं कि ये जो विज्ञान प्रदर्शनी है क्या पहली बार लगी है या ये पहले से होती आ रही है? आभास जी, रियल न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। रियल न्यूज़ मीडिया के जो दर्शक है ये जानना चाहते हैं कि जो आपका विज्ञान प्रदर्शनी लगा हुआ है विद्यालय में, ये पहली बार आयोजित हो रहा है या पहले से भी होता आ रहा है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ओकेजन पे अपना कीमती समय निकाल के आप आके यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन देखे और बच्चों का थोड़ा मनोबल बढ़ाया। तो एक्चुअली ये काफ़ी साल से होता आ रहा है ये, और इसका बेनिफिट हम लोगों ने देखा है, इसीलिए इसको हमने सोचा कि नहीं, ये एक चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए हर साल। तो बच्चे अपना जो है एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एनालिसिस और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं इस चीज़ में। और इसके अलावा टीम वर्क कैसे होता है उसमें इनका थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज हर कोई स्कूल में आता है लेकिन दे स्टडी ऑन देयर ओन, है ना, उसको अपने स्टडी से मतलब है, वो एक पर्सनल चीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा है कि एक पूरा टीम जो है, अगर 4 बच्चों का टीम है या 3 बच्चों का भी टीम है, तो उनसे उनको सीखने को मिलता है कि एक दूसरे से कंट्रीब्यूट हम कैसे करें ताकि एक चीज़ हम एक कॉमन गोल अचीव कर पाएँ।
एक तो ये है, और उसके अलावा ऑब्वियसली जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनका अंडरस्टैंडिंग फार बेटर होता है। जैसे मैम ने बताया कि जो देख के लर्निंग बाय डूइंग, एक जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है और हैंड्स ऑन अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे अच्छा साइंस एग्जीबिशन में ही आता है ना। और देयर मेनी मेथड्स टू डू दैट, कि जिसमें बच्चा अपना कुछ वर्क करे और उसके थ्रू लर्न करे। लेकिन साइंस एग्जीबिशन जो है, इट गिव्स अ वेरी गुड एक्सपोजर अबाउट दी साइंस कॉन्सेप्ट्स, और प्रैक्टिकल उसका एक्सपोजर बहुत अच्छे से देता है। ये चीज़ ये मैं बात करना चाहता। आभास जी, हर बार आप बोल रहे हैं कि हम लोग विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी लगता आ रहा है, तो इस बार नया क्या इस विद्यालय में इस बार विज्ञान प्रदर्शनी में आपने जोड़ा है? हाँ, एक्चुअली देखिए, हर साल कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना। इस साल जैसे मॉडल्स भी हम लोग ने जो पिछले बार लगाए थे, इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम। जो एक नया हम लोग इस बार एग्जीबिशन इसमें हुआ है, दैट इज कंप्यूटर एग्जीबिशन। कंप्यूटर एग्जीबिशन में जो कॉन्सेप्ट्स बच्चों ने अपने अंडरस्टैंडिंग से, कोडिंग के लैंग्वेज से, उन्होंने अपने अपने गेम्स और वेरियस जो टूल्स है, सॉफ्टवेयर टाइप की चीज़ें, वो उन्होंने बना के डिस्प्ले पे रखा है। तो वो सारा चीज़ें जो है बच्चों ने खुद किया है। इसमें फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स उन्होंने बना के रखा है, हॉरोस्कोप जो है, ऑनलाइन हॉरोस्कोप का जो एक ऐप टाइप का है, वो बनाया है उन्होंने, और एनिमेटेड वीडियोस बनाया है खुद से। तो दीज आर डन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 and 6, है ना। सो एट सच अ अर्ली एज हम ये देख सकते हैं कि वो अपना क्रिएटिविटी, अपना कुछ नया बना के कंप्यूटर पे, है ना, जो मॉडर्न IT वर्ल्ड है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जस्ट एट द एज ऑफ क्लास 5 and 6। सो आई थिंक ये एक बड़ा स्टेप है, लुकिंग एट द पॉइंट ऑफ व्यू दैट वो इतने अभी कम एज में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक दैट इज अ बिग स्टेप फॉर देम। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उसमें वर्किंग मॉडल्स ज़्यादा बना गया है, जो ऐसे कुछ वर्क करके दिखाएं, काम करके दिखाएं, रादर देन जस्ट वो स्टिल मॉडल की वजह है। उसमें वर्किंग कुछ बच्चों ने ऐड किया है, कुछ नया टॉपिक्स पे उन्होंने सर्च किया, डिटेल जो टीचर्स स्टूडेंट्स अपने रिसर्च करके दे हैव ट्राइड टू इनोवेट समथिंग, उसमें कुछ और न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है इसमें। ये चीज़ है। रियल न्यूज़ मीडिया में बात करने वाला आभासी।